राधे कृष्णा राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम मिले पंचवटी की छाव को, राम मिले अंगद वाले पांव को। राम मिले पंचवटी की छाव को, राम मिले अंगद वाले पांव को। इस कथा के माध्यम से गुरुजी सीख देते हैं, जैसे एक समय राम जी पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, क्योंकि पंचवटी में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे। पंचवटी के जंगल में जितने भी पेड़ पौधे थे वह सत्यता पूर्वक मिलजुल कर रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के लिए सत्यता पूर्वक अपना फर्ज निभाते थे और शांति पूर्वक रहते थे, जिससे पंचवटी के जंगल में अनेक प्रकार की शांति थी, क्योंकि सभी पेड़ पौधे आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। इसलिए पंचवटी के जंगल में अनेक प्रकार की शांति थी। तो शांति की वजह से वहां पर अनेक प्रकार की छांव भी थी, जिससे देखकर राम जी ने पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। समय के अनुसार अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया माता सीता माता को अनेक प्रकार का ज्ञान देती है। समय के अनुसार बाली का पुत्र अंगद भी राम जी की भक्ति करता था। एक समय वह रावण की लंका में जाता है और उनके राज्य दरबार में जाकर उनके राज्य दरबार में जितने भी सिपाही थे, जितने भी महायोद्धा थे, उन सभी योद्धाओं को ललकारते हुए कहता है कि मैं अपना पांव जमीन पर रखता हूं, जो भी मेरे पांव को उठा लेगा तो मैं यह समझूंगा कि मैं प्रभु श्री राम का पूर्ण भक्त नहीं हूं और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और अंगद ऐसा कहते हुए जय श्री राम बोलते हुए पांव धरती पर रखता है, मगर श्री राम जी की अंगद के ऊपर कृपा बनी रहती है, जिससे रावण की राज्य सभा में से जितने भी बड़े बड़े महाबली योद्धा थे, उनमें से कोई भी अंगद का पांव नहीं उठा पाया। आज भी जो भी मनुष्य राम जी के नियमों का पालन करते हैं, उस घर परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। वो घर अयोध्या जैसा बन जाता है। अयोध्या का अर्थ होता है जैसे जहां कभी भी युद्ध नहीं हुआ हो। मगर जो मनुष्य राम जी के नियमों का पालन नहीं करता है, वह मनुष्य घर परिवार में रहते हुए स्वयं से परेशान रहता है। जैसे अयोध्या में रहने वाली मंत्रा दासी स्वयं से परेशान रहती थी और वह दुष्ट स्वभाव की थी, तो वह घर परिवार में, अयोध्या में और अयोध्या के राज्य महल में, उसके घर परिवार में अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े करवाती रहती थी, अनेक प्रकार के रिश्तों में आग लगाती रहती थी। मगर राम जी की जो माता है कौशल्या माता, वह राम जी के नियमों का सत्यता पूर्वक पालन करती थी। तो वह जो घर परिवार में आग लग जाती थी, उन आग को बुझाने की कोशिश करती थी सत्यता पूर्वक। घर परिवार में अनेक प्रकार की आग लगती है और घर परिवार की आग वही मनुष्य बुझा सकता है जो मनुष्य राम जी के नियमों का सत्यता पूर्वक पालन करता है। और राम जी के नियमों का पालन वही मनुष्य कर सकता है जिस मनुष्य में अनेक प्रकार की सहन शक्ति है। स्त्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिस मनुष्य ने घर परिवार में रहते हुए सत्यता पूर्वक सहन शक्ति करते हुए अपना फर्ज निभाया, वह मनुष्य घर परिवार और जात समाज में पूजनीय हो जाता है और उस घर में राम जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। इस बात के अनेक उदाहरण है। राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम।